लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू, ठीक है, और हमने एक वेरिएबल बना लेना है इस तरीके से, और इसका नाम दे दिया मैंने राम, इसका नाम दिया मैंने अंकित, यहाँ पे इसका नाम दिया मैंने दीपक, और इसका नाम देते हैं नितिन। तो हमारे पास क्या हो गए, चार पांच नाम हो गए। चलो, और हम इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ एक ही बारी में मुझे प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम एरे यूज़ करते हैं। एरे का यूज़ करने का तरीका होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यहाँ प्रिंट करा लेते हैं। ये क्या है, हमारे एरे हो गए, एक ही के अंदर हमने अलग अलग नाम स्टोर करे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना स्टूडेंट, और बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो लेट यहाँ पे हमने क्या करा, स्टूडेंट दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट चेक करते पहले कैसा आ रहा है, देखो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे नाम आ रहे हैं इस तरीके से, राम, अंकित, दीपक, नितिन और गोविंद। मुझे क्या करना है इसके अंदर, लाइक ऐसा चाहिए कि ना, एक ही चाहिए, ये वाला राम चाहिए बस। तो हम क्या कर सकते हैं, एरे को पिक करने के लिए हम उसकी वैल्यू की, इसे की कोड यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जीरो यूज़ किया, तो जीरो कौन हो गया, राम हो गया, वन कौन हो गया, अंकित हो जाएगा। तो ये जीरो से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से हमने एरे डिफाइन किया। एरे को रिप्लेस करना होता है तो आप ऐसे रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ना अंकित की जगह मुझे दीपक रखना है, या नितिन रखना है, या कोई और रखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट वन इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने धीरज। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे आ गया। रन करके देखते तो क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे धीरज प्रिंट हो रहा है। समझ में आ गया। ये टू को लगाता हूँ मैं, तो टू पे तो वही प्रिंट हो रहा होगा, दीपक ही, दीपक प्रिंट हो रहा है। पर वन पे क्या हो रहा है, धीरज, क्योंकि हमने क्या करा, अंकित को रिप्लेस कर दिया धीरज से, ठीक है। तो ऐसे हमने रिप्लेस कर दिया। पर इन केस अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सारे आ जाएंगे। तो सारे हमारे यहाँ आ गए इस तरीके से। समझ में आ गया ना ये चीज़। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं, कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना सबके ना एक के नीचे एक आए। अभी क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं कॉमा लगा लगा के। तो आप ना एरे के मेथड का यूज़ कर सकते हो। एरे के मेथड कैसे काम करते हैं, एरे के मेथड यूज़ करने के लिए आपको लिखना है लेट, ठीक है, और इसका नाम मैंने दे दिया कुछ भी, लाइक मैंने दे दिया ब्रेक, बी आर। लेट बी आर इज इक्वल टू है किसके बराबर। तो हमने यहाँ पे ना क्या करना है, इसके अंदर लिखना है स्टूडेंट डॉट ज्वाइन। तो एक मेथड है ये ज्वाइन मेथड, ठीक है। ये एरे का एक मेथड होता है ज्वाइन मेथड। लाइक हमें कुछ चीज़ ज्वाइन करनी है तो हम इसमें कुछ भी लिख देंगे ना, जैसे मैं प्लस का साइन लिख दूंगा तो कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, पर फिर क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे प्रिंट किसको कराना पड़ेगा, बी आर को। तो बी आर को, तो अभी चेक करते हैं आउटपुट, देखो क्या आ रहा है, राम, धीरज, इस तरीके से प्लस लग के आ रहे हैं। पर अगर मैं यहाँ पे क्या क्या करूंगा, मैं अगर यहाँ पे से स्पेस दे दूं बस, तो क्या आएगा, तो यहाँ सिर्फ स्पेस आ रहा है, तो फर्क क्या आया, कॉमा हट गया, ठीक है। तो लाइक अगर हमें कॉमा हटाना होगा तो इसमें क्या क्या करेंगे हम, यहाँ पे ज्वाइन मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम कुछ भी ज्वाइन करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखवाना है कि न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और अब जरा चेक करते हैं तो सबके आगे क्या आ रहा है, न्यू स्टूडेंट लिखा आ रहा है, न्यू स्टूडेंट धीरज, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। मुझे एंटर चाहिए, तो एंटर में यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ, तो क्या हो रहा है, एक के नीचे एक आ रहे हैं, एक के नीचे एक आ रहे हैं। अच्छा, पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पर यहाँ नहीं आ रहा ये, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले भी एक काम करता हूँ, बी आर टैग लगा देता हूँ, तो ये भी नीचे आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से बी आर टैग हटा देते हैं अब। तो यहाँ पे राम आ रहा है इस तरीके से। अब मुझे इसके आगे क्या करना है, प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस डबल कोट्स, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल के साथ करते हैं तो हमें प्लस का साइन यूज करना होता है। और यहाँ भी लिख देता हूँ मैं न्यू स्टूडेंट। अब चेक करते हैं तो देखो यहाँ न्यू स्टूडेंट राम,
न्यू स्टूडेंट राम, न्यू स्टूडेंट धीरज, न्यू स्टूडेंट दीपक और न्यू स्टूडेंट नितिन और गोविंद। सब आ गए? समझ में आया? तो एक ही बार मैंने क्या करा, वेरिएबल बनाया। अब लाइक मैं जिसमें जितने भी वेरिएबल बनाऊंगा ना, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सबके आगे न्यू स्टूडेंट और एंटर अपने आप आ जाएगा। ये देखो, रिफ्रेश करते हैं तो देखो सबके आगे क्या हो रहा है, न्यू स्टूडेंट लिखा आ रहा है। और न्यू स्टूडेंट हमने क्या करा था, ये यहाँ डिफाइन नहीं कर रखा। तो हमारा ये मेथड को सेम फॉलो करता है। ठीक है, एंटर देखो सबके में आ रहा है। अगर आप इंस्पेक्ट करके चेक करोगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो देखो यहाँ पे ये देखो सबके आगे क्या हो रहा है, बीआर टैग लग के आ रहा है। बीआर टैग लग के आ रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को यूज कर सकते हैं। मेथड का नाम क्या है, क्या नाम है मेथड का? एरे। एरे नहीं, मैप मेथड। एरे तो हमारा एरे तो हमारा डाटा टाइप है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, उसका मेथड है मैप मेथड। मैप मेथड के थ्रू हमने किसी चीज को ऐड किया। मैं चाह रहा हूँ पहले ना अंकित वाले सारे आ जाए, फिर उसके बाद बी वाले आए, फिर सी वाले आए, फिर डी वाले आए। इस तरीके से नाम शॉर्टिंग होके आ जाए। आप क्या कर सकते हो, जहाँ वेरिएबल डिफाइन करने के बाद जो लिख सकते हो, स्टूडेंट डॉट सॉर्ट। तो एक मेथड और है इसका, सॉर्ट मेथड। इससे क्या होता है, देखो न्यू स्टूडेंट अंकित, अच्छा अंकित धीरज, अंकित अंकित अंकित, दीपक दीपक दीपक, और क्या चाहिए? अच्छा, धीरज इसलिए नहीं आया क्योंकि है ना, धीरज ना हमने बाद में डिक्लेयर करा है। हम हाँ, तो वो हमने इसके बाद डिक्लेयर किया ना, इसलिए ऐसा आया। अगर इसको मैं ऊपर रख लूंगा ना, तो ये इस तरीके से रीड करता है, मतलब डाउनवर्ड में। तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, अंकित अंकित अंकित, धीरज धीरज धीरज, दीपक 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 और गोविंद और नितिन, सब शॉर्ट हो गए हमारे पास। समझ में आ गए? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे कॉल कर देंगे। तो कॉल करने के लिए हमारे पास ये सारे ऑप्शन इस तरीके से अवेलेबल है। तो समझ में आ गया ना ऐसे? हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे का यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे हमने शॉर्टिंग करी। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ ये पूरी की पूरी लिस्ट ना रिवर्स हो जाए, उल्टी हो जाए। ठीक है, एक तो पहले मैं ये जो प्रिंट हो रहा है वो मुझे किसी डिप के अंदर प्रिंट कराना है, तो मैं डिप के अंदर ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पी बना दिया, पी पी की एक आईडी दे दी डेमो, और इसके अंदर प्रिंट कराते हैं। तो इसके अंदर प्रिंट कराने के लिए हमने लिखा क्या, हमने लिखा है यहाँ पे देखो, इसमें जो हमने राइट प्रिंट कराया था, ये सब चीज़ें प्रिंट कराई थी, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। और मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है, डेमो। डेमो में क्या क्या प्रिंट कराना है मुझे, ये प्रिंट कराना है। तो डॉट इनर एचटीएमएल और इज इक्वल टू, और ये सेम चीज हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब जरा देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखो अब देखो इसमें डिप में प्रिंट हो रही है, चेक करें, इंस्पेक्ट। तो देखो डिप के अंदर सारा जितना भी कंटेंट है वो किस में प्रिंट हुआ है, डिप के अंदर प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसे शॉर्ट करना है। मुझे शॉर्ट नहीं, मुझे उल्टा करना है, रिवर्स करना है। और मैं रिवर्स चाहता हूँ कि ना अगर कोई बटन पर क्लिक करे तब रिवर्स हो, डायरेक्ट नहीं रिवर्स हो, जब कोई बटन पे क्लिक करे तब रिवर्स हो जाए। हाँ, एक बटन बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, इनपुट या बटन ले लेते हैं, डायरेक्ट बटन, और बटन पे बंद कर दिया। इस पे लिख देता हूँ मैं रिवर्स। अब क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स का बटन आ गया होगा, ये आ रहा। मैं चाह रहा हूँ इस पे जब कोई क्लिक कर देना तो ये सारे राम ऊपर पहुंच जाए, नित्य नीचे आ जाए, इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला देंगे। ठीक है, कुछ भी नाम दे देते इसका, रिवर्स नाम दे दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको ना कॉपी कर लेना है यहाँ से।
चलो ठीक है। हाँ क्या चीज? हाँ हाँ क्या चीज? हाँ ये जो हमने स्टूडेंट ये जो लिस्ट बनाई है क्या है? हमारा एरे है ना? तो मुझे क्या करना है अब एरे को? ये डिफॉल्ट एरे क्या आते हैं? एक वैसे आते हैं, मतलब डिफॉल्ट एरे हाँ उल्टे सीधे आते हैं। तो हमने क्या करा इसकी? हमने शॉर्टिंग कर ली। शॉर्टिंग कैसे करी? पहले हमने क्या करा, एक के नीचे एक लेके आए। एक के नीचे एक लाने के लिए हमने एरे का कौन सा मेथड यूज किया है? नहीं, एरे का मेथड का नाम क्या है? मतलब एंटर देने के लिए मैप मेथड यूज किया। मैप मेथड क्या काम करता है? एचटीएमएल एलिमेंट को आप इसमें ऐड करा सकते हो मैप मेथड के थ्रू। ठीक है, बता रहा हूँ। हाँ तुम लोगों को समझ में आया ये चीज? डिलीट मार दो उसको। देखो जब मैं डिफॉल्ट प्रिंट कराना था मुझे, तो कैसा आउटपुट आ रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम है हमारा स्टूडेंट। ठीक है, और नहीं सॉरी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने क्या करा? प्रिंट करा दिया स्टूडेंट को। तो आउटपुट कैसा आ रहा है हमारे पास? इस तरीके से नाम लिखे हुए आ रहे हैं। पर मैं चाहता क्या हूँ कि नाम ऐसे ना आए, एक के नीचे एक आए। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? लाइक मुझे कॉमा भी हटाने हैं, तो पहले कॉमा हटा के देखते हैं। अगर कॉमा हटाने हैं तो आप क्या करना, एक वेरिएबल और क्रिएट करना। इसका नाम मैंने दे दिया, इसका नाम क्या दूं? मॉडिफाई। इसका नाम मैंने मॉडिफाई दे दिया इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखना है आपने इसका मेथड। तो एरे का मेथड कौन सा बताया मैंने? स्टूडेंट डॉट मैप। तो ये मेथड यूज कर सकते हो और बंद कर दो। इसके अंदर अगर मैं डबल कोट्स यूज कर दूंगा तो खाली हो जाएगा मतलब। ठीक है, पर फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्टूडेंट की जगह मॉडिफाई लिखना पड़ेगा। तो रिफ्रेश करके देखते हैं। स्टूडेंट डॉट मैप, और यहाँ पे स्टूडेंट हो गया हमारा, और हमने क्या करा? मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, मॉडिफाई इज इक्वल टू डॉट इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और डेमो को हमने ठीक है। तो प्रिंट तो कुछ हो नहीं रहा, पर क्यों? कौन सा वाला? ये वाला? ये तो उसके लिए था, एचटीएमएल ऐड करने के लिए। स्टूडेंट काम क्यों नहीं कर रहा? पर ये मॉडिफाई इज क्या? यही तो मेथड यूज कर रहे थे हम। क्या? हाँ ठीक है। अरे यार मैप नहीं, सॉरी, ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड कर रहे थे हम। तो देखो ज्वाइन मेथड से क्या हुआ? ये स्पेस यहाँ से यानी क्या हो गया? बीच में से वो हट गया। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? स्पेस दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनके बीच में सब में स्पेस आ जाएगा। ठीक है, एंटर चाहिए होगा तो क्या लगा देगा हम? बी आर टैग इसके अंदर। तो राम अंकित क्या हो गए? सबके आगे एंटर आ गए इस तरीके से। ठीक है, आपको क्या चीज चाहिए इनके आगे? वो भी लिखना है, स्टूडेंट नेम भी लिखना है। तो आपने क्या करा? यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम। तो इससे बात क्या हो जाएगा? स्टूडेंट नेम ऐसे लिखा आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ना उससे पहले एंटर आ जाए, तो मैं यहाँ से कट करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे स्टूडेंट नेम अंकित इस तरीके। हाँ राम के साथ नहीं आ रहा, तो जो हमने नीचे जो डिफाइन किया था उससे पहले हम क्या करेंगे? डबल कोट्स लगा के प्लस लिख के और इसमें लिख देंगे स्टूडेंट नेम। अब चेक करते हैं, तो स्टूडेंट नेम राम आ रहा है, राम आ रहा है, अंकित आ रहा है, सारे यानी स्टूडेंट नेम आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो लाइक अगर मैं इसके अंदर मुझे एच आर टैग भी लगाना है, तो मैं इसी के बाद क्या कर देता हूँ? एच आर टैग भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम राम, स्टूडेंट नेम इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अगर एच आर टैग मैं यहाँ लगाता हूँ तो क्या हो रहा है?
ऐसे आ रहा है स्टूडेंट नेम राम अंकित इस तरीके से। तो पूरी लिस्ट आ गई, जितने भी एरे थे वो हमारे यहाँ पे शो हो गए हमारे पास, ठीक है। पर मैं चाहता क्या हूँ कि जो एरे आए ये क्या है, मतलब पहले ए वाले आए, फिर बी वाले आए, फिर सी वाले आए, ऐसे चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अच्छा मैंने रिप्लेस करना बताया था, रिप्लेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या चीज, स्टूडेंट। अगर मुझे अंकित को रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूंगा, ये लिख दूंगा 1 इक्वल्स टू है, और यहाँ पे इसका नाम मैंने डाल दिया, यहाँ पे ये होगा नीरज, नीरज, ठीक है। और इसे मैंने बंद कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी जगह अंकित की जगह नीरज आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड हम क्या करते हैं, अब शॉर्ट कर लेते हैं इसको। तो शॉर्ट करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट डॉट शॉर्ट। ये मेथड यूज कर लिया, जिससे क्या हो जाएगा, सारे अंकित वाले पहले आ रहे हैं, फिर दीपक आ रहे हैं, फिर यहाँ पे गोविंद आ रहे हैं, फिर नीरज आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे मेथड यूज करे, कौन कौन से मेथड यूज कर लिया हमने, एक हमने सॉर्ट मेथड यूज कर लिया, और एक हमने एक हमने शॉर्ट मेथड यूज कर लिया, और एक ज्वाइन कर लिया। दो मेथड हमने यहाँ पे लगा दिए। अब मैं चाह क्या रहा हूँ, जब इस पे क्लिक कर दे बंदा तो क्या हो जाए, ये रिवर्स हो जाए, ये रिवर्स हो जाए। तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं। यहाँ हमने फंक्शन बना लिया ऐसे, फंक्शन का नाम हमने आर भी कर दिया, और ऐसे बंद कर दिया ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और यही सेम कोड हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ शॉर्ट की जगह हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। और अब जरा चेक करते हैं, फंक्शन हमने कॉल कराया रिवर्स के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं, जब मैंने रिफ्रेश किया ये आ रहा है, क्लिक किया तो देखो क्या होगा, ये रिवर्स हो गए यहाँ पे। तो राम नितिन इस तरीके से आ रहा है। राम क्या हो रहा है, राम लास्ट में आ रहा है अब, और ए वाले नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी इस पे क्या हो रहा है, अब देखो बार बार मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ से शॉर्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो अब नीचे आ गए, अब ऊपर आ गए, तो आप यानी फ्लिप कर सकते हो। तो यानी पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो होता नहीं, जैसे कम प्राइस वाले होते हैं, ज़्यादा प्राइस वाले होते हैं, तो आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे नंबर का भी यूज़ कर सकते हो, इंटीजर भी यूज़ कर सकते हो। तो उससे क्या आएंगे, ऊपर जो ज़्यादा वाले नंबर आएंगे वो पहले आएंगे, नहीं सॉरी, कम वाले पहले आएंगे और ज़्यादा वाले बाद में आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, अगर देखो, अगर एरे जो है हमारा स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में आएगा। अगर वैसे देखो 21, 32 या सिंगल सिंबल नंबर लेते हैं, 2, 3, 5, 1, 4, 6, 9, 7, 9, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, तो 1, 2, 5, 7, 9 इस तरीके से आ रहा है, क्लिक किया 9, 7, 6, 5, 2, 1 ये आ रहा है हमारे पास। ये नीरज क्यों आ रहा है, ये जो ऊपर ले रखा है हमने स्टूडेंट वन, मैं इसको कमेंट मार देता हूँ, और अब चेक करते हैं। हाँ तो देखो आ गया। तो शॉर्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं हम, तो शॉर्टिंग और रिवर्स दोनों सेम काम कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो दो तीनों मेथड समझ में आ गए ना, कौन कौन से, जॉइन, शॉर्ट और रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स मेथड ये काम करता है। ऐसे कई सारे मेथड है, जैसे कि एक मेथड है हमारे पास स्लाइस मेथड, ठीक है। इंटरव्यू जो पूछते हैं ना, वो इसके बारे में जरूर पूछते हैं, जॉइन मेथड के बारे में, ये बहुत काम आता है जॉइन मेथड, ठीक है। स्लाइस मेथड के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर पॉप मेथड होता है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि स्लाइस मेथड का क्या यूज़ होता है, ठीक है। कहाँ यूज़ कर सकते हैं स्लाइस मेथड को। स्लाइस मेथड का यूज़ इसलिए यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर, कि अगर हमें कोई हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, कोई लोएस्ट वैल्यू निकालनी है, वो सिर्फ उसी को पिक करना है, तो उसके लिए हम स्लाइस मेथड का और स्प्लाइस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ जॉइन मेथड का हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने के लिए, एचटीएमएल एलिमेंट को ज्वाइन करने के लिए हम ज्वाइन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, एक एक करके आता हूँ। तो देखो सबसे पहले ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, अब इसमें पॉप मेथड का पहले यूज़ करते हैं।
तो मुझे पॉप मेथड बनाना है, तो पॉप मेथड बनाने के लिए मैंने क्या करा, इसे एक और बटन बना लेता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं इसे पॉप कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, नीचे एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसी को मैंने कॉपी कर लिया ऐसे और यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं पॉप मेथड यूज़ कर लेता हूँ, और इस यहाँ पे मैं स्टूडेंट डॉट पॉप कर लेता हूँ। और सेकंड मैंने यहाँ पे क्या करा, मॉडिफाई इज इक्वल टू दिस दिस, और बस इतना चेक करते हैं अब काम कर रहा है नहीं कर रहा ये, और रिफ्रेश किया तो इसमें मैं लिख देता हूँ क्या, पॉप। अब जरा चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ से रिवर्स हो रहा था ये, और इस पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, एक एक करके मैं यहाँ पे डिलीट कर पा रहा हूँ इसको। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो क्या हो रही है, एक एक करके यहाँ पे डिलीट होती जा रही है, तो मतलब मेनली एलिमेंट डिलीट हो रहा था। नीचे तो गया और ऊपर से कर लिया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, एक और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। पॉप की जगह मैं अब यूज़ करता हूँ शिफ्ट मेथड। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, पॉप की जगह क्या लिखा मैंने, शिफ्ट लिखा था, और यहाँ पे भी मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू डिलीट हो रही है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, नीचे वाली वैल्यू डिलीट हो रही है, इससे ऊपर वाली वैल्यू डिलीट हो रही है, इससे नीचे वाली, इससे ऊपर वाली, इस तरीके से। ठीक है, आया समझ में? तो हम यानी कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं इसमें, पॉप, ये कौन सा यूज़ किया, शिफ्ट मेथड। ठीक है, अगर कुछ चीज़ ऐड करानी है तो आप यहाँ पे लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, लूप कराऊंगा उसमें नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी तो हम देख लेते हैं ऐड कराने का, बस क्या होता है। ऐड कराने के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं ऐड, इसको मैंने क्या करा, कॉपी किया और पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शिफ्ट की जगह ऐड, और यहाँ पे मेथड है हमारा पुश मेथड। और कुछ ऐड कराने के लिए आपको कोई एलिमेंट चाहिए होगा, अभी मेरे पास कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐड आइटम लिख देता हूँ, और यहाँ पे वही सेम रहेगा, बाकी कुछ नहीं है ऐड करना बस। ठीक है, आप रिफ्रेश करके देखो तो देखो इससे क्या हो जाएगा, ऐड। तो इससे क्या हो रहा है, क्लिक करने पे आइटम ऐड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप नंबर भी लेके आ सकते हो, वो लूप का यूज़ करना पड़ेगा, तो जितनी बार जितने एरे ऐड हो गए उतना क्या हो जाएगा, लूप बढ़ता जाएगा हमारा। तो हम इस तरीके से ऐड करा सकते हो, या फिर हम डिलीट भी करा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐड करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में ये चीज़? अब ना भी ये होता जो कि हमारे ये ना किस किस जगह काम आते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेक्शन, ये तो तुम्हें पता ही है कि डिलीट का, तो लाइक हमें कुछ चीज़ डिलीट करवानी है क्लिक करके, तो हम डिलीट का यूज़ करते हैं। ये ना क्वेरीज में काम आते हैं, जैसे हम जो बैकएंड में क्वेरी यूज़ करते हैं ना, जैसे कि मेरे पास डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे मेरे पास टेबल है। अब टेबल में, टेबल जो आती है हमारी, टेबल इंसर्ट होती है वो एरे के थ्रू होती है। ठीक है, अब एरे के थ्रू टेबल तो इंसर्ट हो जाएगी, और मुझे इन केस ना उसमें ना कोई टेबल को डिलीट कराना है, तो यानी कोई टेबल क्रिएट हुई है मेरी, इसका कोई डाटा है उसको डिलीट कराना है या कुछ ऐड कराना है, तो ऐड के लिए पुश मेथड चलता है, और इसके लिए पॉप मेथड यूज़ होता है। तो ये हो गया। स्लाइस मेथड किस तरीके से काम करता है, स्लाइस मेथड में हमें एक दो वेरिएबल और क्रिएट करने पड़ते हैं। तो पुश तो समझ में आ गया, एक और पहले यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल वाला। ऐड फर्स्ट, ऐसे सेम मैं ऐड फर्स्ट भी कर रहा हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा भी है, शिवम वो, ठीक है।
ठीक है, इतना समझ। हाँ ऐसा कुछ लिखवा सकते हैं जैसे इनपुट में जो भी हम डाल रहे हैं वो ऐड होता जाए, जैसे टू डू हाँ, लिस्ट में होता है। टू डू लिस्ट में होता है, राइट। ऐसा कर सकते हैं हम। इसमें हम क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू है ना उसको एरे में स्टोर करा देंगे इनपुट के थ्रू। तो हम ये दे देंगे कि जब भी कोई वो उसमें क्लिक करेगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, वो एरे के अंदर स्टोर होता जाएगा हमारा। पर क्या नाम है, ये जो टूडो होता है ना उसमें ना क्या होता है, वो उसमें बनता है रिएक्ट में। या तो हम रिएक्ट में बनाते हैं, पीएचपी में बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि ना वो ना स्टिल होती है, मतलब रिफ्रेश करने पे जाएगी नहीं। पर इसमें क्या होता है, ये ना स्टैटिक होता है। तो स्टैटिक चीज़ें जो होती है वो रिफ्रेश करने पे चली जाती है। तो ये तो क्या हो जाएगा, अगर हम स्टैटिक यूज़ करेंगे तो वो रिफ्रेश करने पे चली जाएगी। तो वैसे टूडो बना सकते हैं हम इसके थ्रू। रिफ्रेश करेंगे तो फिर चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा रिफ्रेश करने में, तो क्योंकि स्टैटिक है ना, यही चीज़ हम अगर बैकएंड में यूज़ करेंगे तब रिफ्रेश करने में डाटाबेस स्टोर हो जाता है। ठीक है, तभी तो क्या होगा ना, मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। देखो मैं डिलीट किया, ये डिलीट किया, और रिफ्रेश करूँगा मैं, देखो चला गया। तो वो तो स्टैटिक है ना अभी हमारा। टूडो देखे एक बार, इसमें बनता है टूडो। तुमने किस में बनाया टूडो? मैंने सर हम्म। मुझसे बना ही नहीं था क्योंकि किस उसमें किस में भी बना रहे थे? हाँ बना किस में रहते? इसी पर। इसमें कहाँ बनेगा, इसमें वैसे बनेगा टूडो लिस्ट इन जावास्क्रिप्ट। ये तो रहा। क्या हो रहा है, जब मैंने यहाँ पे डाला नितिन और ऐड करा, तो ये नीचे क्या हो गया होगा, नितिन को ऐड हो गया होगा यहाँ पे। एक बार हाइड करें, ये नितिन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो वो तो कैसे लेके आ रहा है ये तो उसकी तरह लेके आ रहा होगा, यहाँ पे लूप की तरह थ्रू लेके आ रहा है कि जब भी क्लिक कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट में कोई ये तो स्पैन और एक जो भी वैल्यू होगी वो हमारी ऐड अपेंड हो जाएगी। तो ये तो इस तरीके से लेके आ रहा है। पर क्या नाम है, इसमें क्या होगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा दोबारा रन करूँगा तो नितिन क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है इसमें। तो वो तो आप ऐसे भी डाल सकते हो कि जब भी कोई वैल्यू डाले, ऐड करे, तो वो जो वैल्यू है वो पिक हो गई, ऐड हो जाए वहाँ पे, वो तो हम प्रिंट करा ही सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे कुछ मेथड यूज़ करे, इसके काफ़ी सारे मेथड है। एक स्लाइस मेथड है। स्लाइस मेथड कैसे काम करता है, यहाँ लिख दिया मैंने स्लाइस, स्लाइस। ठीक है, यूज़ करके देखते हैं स्लाइस को। यहाँ से गए हम, और यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं स्लाइस लिख देता हूँ। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे स्लाइस लिख दी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किसको स्लाइस कराना है वो चीज़ मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे लिखूँगा मैं इसके अंदर वैल्यू 0 से कॉमा 4 तक मुझे स्लाइस कराना है। ठीक है, और स्लाइस करने के बाद वो प्रिंट हो जाएगा हमारा। अभी देखते काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें एक दो वेरिएबल और भी बनाने पड़ते हैं। क्या, देखो एक सेकेंड। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ आ रही है वैल्यू 9 आ रही है। जब मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने तो काम ही नहीं किया। बस यही फंक्शन सही लगाया ना हमने, फंक्शन सही लगाया है। हम एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, स्लाइस का देखते हैं जरा। स्लाइस मेथड, एक स्लाइस होता है और एक स्प्लाइस होता है। तो ये क्या करते हैं, हाँ देखो काम में, अच्छा हाँ अभी एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा हमें इसमें। अब जैसे मुझे ना कुछ ना लाइक 1 और 3 के बीच की वैल्यू को निकालना है। तो इसने क्या करा, इसने यहाँ पे फ्रूट्स लिए और यहाँ बनाना ऑरेंज ये लिया हुआ है। ठीक है, 1 और 3। तो 1 कौन हो गया, 0 1 ऑरेंज हो गया। ठीक है, और 2 और 3, 3 से पहले और 1 से स्टार्ट। तो 1 और 3 के बीच की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से ऑरेंज और लेमन, ये दो क्या हो गए, निकल के आ गए यहाँ पे। तो वो ये स्लाइस करने का मतलब बीच में स्लाइस कट करके लाने का काम करता है। तो इसको वेरिएबल में स्टोर करना होता है। हाँ, इसको वेरिएबल में स्टोर करना होता है। अब ये पता है किस में, हाँ इसे इस तरीके वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। अब इसे ना जैसे मुझे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है या लोएस्ट वैल्यू निकालनी है तो वो मैं निकाल सकता हूँ। सपोज अगर मेरे पास
यहाँ पे वैल्यू है कितनी 7,4,2,9,3,4 ठीक है। ऐसे मैंने वैल्यू बना दी। मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना क्या करना है, मुझे ना 9 वैल्यू को पिक करना है। ठीक है, तो देखो कितना आसान है पिक करना। आप बस क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ लिखोगे फ्रूट्स, नहीं पहले लिखोगे फ्रूट्स, ऐसे नहीं होगा, फ्रूट्स डॉट, पता भी तो पता होना चाहिए ना हमें कौन सी वैल्यू है, हमें वैल्यू ढूंढनी नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यू को पिक करना है। हमें वैल्यू नहीं ढूंढनी है, हमें गिनना नहीं है कि कौन सी वैल्यू पे है वो। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ पिक करना है कि वो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रूट्स, ठीक है, डॉट और सॉर्ट, ऐसे लिखा मैंने और बंद कर दिया मैंने। ठीक है, मुझे ये भी नहीं गिनना कि कितनी वैल्यू है, तो मैंने लिखा यहाँ पे फ्रूट्स, फिर इसके बाद डॉट रिवर्स, तो ये रिवर्स हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया फ्रूट्स डॉट, अच्छा ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने 0,1। ये तो सर ऐसा हो गया ना कि नंबर शॉर्ट कर देगा कि हाँ 1 से 0 से लेकर हाँ हाँ 9 तक के सीधे सीधे आ हाँ जाएगी हाँ, लिस्ट। तो देखो 9 वैल्यू निकल के आ गई ना, क्यों निकल के आ गई, हाँ मुझे कैलकुलेशन समझ नहीं आया, 0 से देखो 1 लाने में। इसमें देखो 7,4,2,9 मैंने अलग अलग दिए थे। मुझे क्या करना था, मुझे ना पिक करना था हाईएस्ट वैल्यू को। ठीक है, तो मैंने क्या करा, फ्रूट डॉट सॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट किया तो क्या हो गया होगा, ये ऐसे लिखा आया होगा 2,4,9 इस तरीके से, 2,4,7 इस तरीके से। ठीक है, पर मैंने क्या करा, शॉर्ट करने के बाद रिवर्स कर दिया, तो क्या हो गया होगा, जो चीज़ मेरी शॉर्ट होके आ रही होगी वही चीज़ उल्टी होकर रिवर्स हो गई, तो वो आगे आ गई। फिर मैंने लिखा यहाँ पे कि मुझे स्लाइस करना है पहले वाले को, जो भी पहला है, तो 0,1 लिख दिया, मतलब 0 के बाद और 1 से पहले, तो कौन सी वैल्यू पिक आएगी, 0 वाली सर आएगी। ये फ्रूट शॉर्ट फ्रूट रिजर्व सीट है, हम्म, तो ये जो कॉन्स्ट हाँ सिट्रस है, हाँ, कॉन्स्ट सिट्रस लिखा है हमने, फिर फ्रूट डॉट स्लाइस 0,1 क्यों लिखा है? 0,1 है ना। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ, किसको, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट बनाता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, ऐसे ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है, फ्रूट, सही सही स्पेलिंग सही है ना। इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल। चलो रन करके देखते हैं, तो क्या प्रिंट हो रहा है, 9,7,4,4,2। ठीक है, पर मुझे क्या करना है, मुझे पहली वैल्यू को निकालना भी है, तो पहली वैल्यू को निकालने के लिए क्या करा गया, ये लिखा गया कि जो भी वेरिएबल है फ्रूट डॉट स्लाइस 0,1, तो 0,1 का मतलब क्या हुआ, 0 कौन है, ये है, और 1 से पहले, 7 से पहले, तो 9 पे को क्या आ जाएगा हमारे पास, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। सर हाईएस्ट वैल्यू तो हमें पूरी लिस्ट में से निकालनी है ना। हाँ, तो पूरी पूरी लिस्ट ही तो ये, शॉर्ट वाला और रिवर्स वाला हाँ, इनको हटा दो, सब अच्छी से हमारे इन्हें समझ में आएगा तब, ऊपर नहीं आना, इसलिए हाँ समझ नहीं आ रहा। देखो, दोनों कमेंट बना दो, अब नीचे फर्स्ट पेज अब जरा चेक करते हैं, तो अभी क्या आ रहा है, 7,4,2,9,4 आ रहा है, प्रिंट हो रहा है, ये डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो रहा है, ये डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो रहा है फ्रूट्स हमारे पास। मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे ना 9 को पिक करना है, तो 9 को पिक करने के लिए पहले तो मैंने क्या करा, फ्रूट डॉट सॉर्ट कर दिया, तो इसे शॉर्टिंग हो जाएगी, तो ये 9 क्या हो गया, इधर पहुंच गया। और मुझे गिनना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट हैं, मुझे वेरिएबल गिनने भी नहीं है, मुझे 0 वाले को पिक करना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे फिर रिवर्स मार दिया, तो इससे क्या हो गया, ये उल्टे हो गए, 9 इधर आ गया। अब मुझे 9 पहले वाले को पिक करना है, मुझे पता चल गया कि जो हाईएस्ट वैल्यू हो गई वो आगे आ गई होगी। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, अभी एक वेरिएबल में स्टोर करना है कुछ भी नाम से, और यहाँ पे लिख दिया हमने फ्रूट डॉट स्लाइस 0 और 1, तो 0 कौन हो गया, ये 9 है, 0 इसका जो डाटा की चलती है वो कैसे चलती है, 0 1 2 3 इस तरीके से, तो 0 और 1 यानी 0 और 1 के बीच की वैल्यू, तो 0 1 के बीच की वैल्यू कौन सी है, 9 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको हमने क्या करा, प्रिंट करा दिया। 0 और 1 के बीच का मतलब समझ लीजिए। 0 और 1, 0 1 देख, 0 1 2 3 4 है ना, पर ये इसका मतलब हुआ, इसका मतलब वो 1 से पहले और 0 के बाद, तो 1 से पहले और 0 के बाद कौन सी आ रही है, 0 यानी 0 वाली आ रही है, तो 0 वाली को इसने क्या करा, पिक कर लिया। अगर मैं 0 1 की जगह 0 2 करता
तो क्या होता है 9 और 7 आ जाते हैं। हमें फिर इसमें फ्रूट डॉट रिजल्ट लिखने की जरूरत क्या है? हमने फ्रूट शॉर्ट तो लिख ही दिया है, उसको वो 1 से लेके हाईएस्ट रुक जा, नीचे तक आएगी। रिवर्स को हटा देता हूँ। सुनना पड़ेगा ये देखो, तो अभी क्या आ रहा है 2 और 4 आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है ना। तो क्या कर रहा है ये पहले वाली जो रिवर्स से क्या किया मैंने, उल्टा कर दिया उसको। जब उल्टा किया तो मेरा जो पैरामीटर है वो जो 9 या 4 जो भी था उसका, वो 0 में कन्वर्ट हो गया। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई, 0 पे आ गई, उसकी डाटा की जो चेंज होकर 0 पे आ गई। अब 0 पे आ गई तो मैंने बस वहाँ पे लिख दिया 0 से 1, तो जो भी पहली वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू को पिक कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोएस्ट वैल्यू को भी पिक कर सकते हैं। अब जरा तुम बताओ लोएस्ट वैल्यू को कैसे पिक करूंगा मैं। लोएस्ट वैल्यू का फ्रूट फ्रूट डॉट हम वो शॉर्ट पहले शॉर्टिंग कर देंगे। हाँ, रिवर्स नहीं करेंगे। तो अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो 2 ही आएगा, देखो यहाँ पे है ना। समझ में आ गया। अब अगर मैं कॉमा लगा के यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो क्या होगा, अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, 1 होगा और 1 होगा 2 होगा। हाँ 1 और 2 होगा, तो देखो यहाँ पे 1 और 2 हुआ। आया समझ में अब। ठीक है, तो लाइक जो भी सबसे लोएस्ट वैल्यू वाले हो गए तो हम निकाल सकते हैं। हम इससे शॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर होता नहीं प्रोडक्ट्स होते हैं, और प्रोडक्ट्स में मतलब मैं चाहता हूँ कि सबसे कम वाली रेंज वाले प्रोडक्ट्स आ जाए, तो सबसे क्लिक करूँ मैं, जैसे ही जितने भी शॉर्ट पे क्लिक किया तो सबसे कम से ज़्यादा है, तो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आया समझ में तुम्हें, ये प्रैक्टिकल बताऊँ क्या। ठीक है, तो लाइक हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड ये काम करता है, तो ये बहुत काम आता है स्लाइस मेथड। ठीक है, जॉइन मेथड मैंने तुम्हें बताया कि किस तरीके से काम करता है। स्प्लाइस मेथड नहीं बताया अभी मैंने। और कौन से बता दिए, पुश मेथड बता दिए। पुश पॉप शिफ्ट शिफ्ट और हम्म, सब मैप भी रह रहा है। हाँ करा रहा हूँ ये। ठीक है, ये चीज़ सारी समझ में आ गई ना। यस सर। हाय राम, हम ये सारे मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो पॉज को पहले एक बार स्प्लाइस देख लेते हैं। स्लाइस मेथड मैंने बता दिया, और कौन सा है स्प्लाइस वाला पहले देखते हैं, तो वो उसका उल्टा है। तो देखो इसमें क्या करा, ट्राई करते हैं। आपको रिप्लेस करना है तो स्प्लाइस मेथड के थ्रू ऐप ऐड ऑन करा सकते हो। इस वो क्या करता है, कट करने का काम करता है। और ये क्या कहता है कि ना आप पोजीशन सेट कर दो कि कौन कौन सी पोजीशन पे सेट करने हैं, तो ये क्या करेगा वहाँ पे इनको ऐड कर देगा। तो जब देखो स्प्लाइस मेथड लगाया हमने यहाँ पे, तो इससे क्या हुआ, हमने लिखा 2 और कॉमा 0। तो डिफॉल्ट में 2 कौन था, एप्पल था। तो मैंने क्या करा 2 और 0, तो 2 और 0 में मैंने क्या करा, हाँ पहले मैंने यहाँ पे ये लगा दिया और की भी लगा दिया। तो यानी हमने 2 एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो ऐड हो गया। 2 का मतलब क्या हो गया हमारा, सेकंड पोजीशन से होगा। और सेकंड पोजीशन में 0 का मतलब होगा उसकी जो सेकंड पोजीशन के बाद फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वहां से हमारा ऐड हो जाएगा कौन कौन, लेमन और कीवी। तो लेमन और कीवी क्या हो गया, हमारा बीच में ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो स्प्लाइस क्या काम करता है, उसका उल्टा काम करता है। लाइक आप पोजीशन सेट कर सकते हो कि कौन सी पोजीशन पे आपको लगाना है, वहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेंगे इसको। ठीक है, सर एक बार अच्छा मतलब हाँ। जैसे कि हमने 0 इसमें लगा फ्रूट स्प्लाइस हमने करा है 2 से 0, हाँ तो 11 और कीवी हमारा बनाना के बाद आना चाहिए, ऑरेंज के बाद आना है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इसमें देखो 0 1 2। ठीक है, एप्पल के बाद एप्पल और बनाना के बीच में। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना हमारे पास जैसे देखो यहाँ पे क्या है, हमारा वेरिएबल जो था ये था। ठीक है, हमें क्या करना था, एट पोजीशन 2 पे 2 एलिमेंट ऐड करने थे। ठीक है, तो हमने लिखा है 2 और 0। तो 2 का मतलब तो ये हो गया कि हम 0 1 2 यहाँ पे ऐड करेंगे एप्पल से पहले। ठीक है, और यहाँ पे ये आएगा एप्पल से पहले ऐड करना है तो यहाँ 0 लगा देंगे, और नहीं तो क्या होता वो एप्पल के बाद प्रिंट होता। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एप्पल से पहले लगाने के लिए यानी इसकी 0 पोजीशन ऐड हो गई, तो यहाँ से हमारा यानी ये क्या हो गया, हमारा इसका 0 ले लिया हमने, 0 ऐड कर दिया यहाँ से। और अगर हम नहीं लगाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, वो डिफॉल्ट क्या समझता है यहाँ पे, तो वो यहाँ से ऐड करता उसकी वैल्यू को एप्पल के बाद। तो हमें एप्पल से पहले लगाना था, तो हमने क्या करा, यहाँ पे 0 1 2 से पहले हमने इसको लेमन और कीवी को ऐड कर दिया।
ठीक है। तो स्लाइस मेथड क्या काम करता है, वो हम उसमें पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन पे क्या चीज़ लगानी है। ठीक है, तो ये भी हमारा काम का होता है। पर सर एक बार 0 की जगह 1 करेंगे तो क्या आएगा? 0 की जगह देखो 1 करते हैं इसको, ओरिजिनल एप्पल के बीच में है। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे, ऑरेंज हमारा यहाँ से ही अब क्या चेंज हुआ, एप्पल हमारा चला गया, एप्पल चला गया यहाँ से। अभिनव तो एप्पल क्या हो गया, यहाँ रिमूव हो गया। 1 की जगह देखो 2 करते हैं अब, तो क्या हो जाएगा, 2 वैल्यू चली जाएगी हमारी, तो 2 वैल्यू चली गई। लास्ट में क्या बच गया हमारा, ये बच गया हमारा। ठीक है, तो यानी 0 का मतलब क्या है, हमारी कोई वैल्यू यानी यहीं से ऐड हो रही है, कोई हमारा रिमूव नहीं होगा, यानी 0 रहेगा, रिमूव हमने रिप्लेस नहीं करा, हमने हमने क्या करा, 2 वैल्यू को ऐड कर दिया है। सेकंड ठीक है, केस हाँ में। सर, ये सर 2 को एक बार 3 करके दिखाइए। तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, एप्पल के बाद पहुंच जाएगा। तो ये देखो एप्पल के बाद पहुंच गया, एप्पल क्या हो गया, शिफ्ट होके इधर आ गया हमारा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐड ऑन भी कर सकते हो। तो स्प्लाइस और स्लाइस ये 2 मेथड होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे का एक तरीके रिप्लेस काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर मैप मेथड। मैप मेथड कहाँ है, मिन मेथड कहाँ है, मिन मेथड है इसके अंदर। हाँ, मैक्स मैथ देखते हैं। ठीक है, मैप मेथड। अब मैप मेथड क्या काम कर रहा है, जैसे कि लाइक अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो है ये कॉन्स्ट नंबर इज इक्वल टू है 4 9 16 और ये। ठीक है, अब मैप मेथड में क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इन एचटीएमएल इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर्स डॉट, नंबर्स कौन है, ये रहा, डॉट मैप मैथ डॉट स्क्वायर, मतलब इसने क्या करा, सबकी स्क्वायर निकाल दी। तो स्क्वायर मतलब 4 का क्या हो गया, हाफ 2 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 4 4 क्या हो गया, 16 हो गया। और यानी हम कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ मेरे पास 9.3 होता, ठीक है, तो अभी क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, हाँ, तो ये अंडर रूट निकाल रहा है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मैप मेथड यूज़ करता, ऐसे यूज़ करता, तो क्या हो रहा था, एक बार मैं इसे वैसे ही प्रिंट कराता हूँ, सिर्फ नंबर को प्रिंट करा के देखते हैं। अभी क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट ऐसी तरीके से प्रिंट कर रहा है। ठीक है, पर मैंने अभी यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैप, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ डॉट राउंड। ठीक है, ये एम को कैपिटल कर लेते हैं। तो अभी जरा चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखो राउंड फिगर वो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 4 की जगह 9 को क्या करा इसने, 9.3 को क्या करा, 9.3 को 9 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब हम क्या कर सकते हैं, द एरे मैप मेथड क्रिएट अ न्यू एरे फ्रॉम रिजल्ट ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन के थ्रू हम एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर सर 9.5 से ज्यादा होता तो ये 10 हो जाता। तो ये 9.6 से ज़्यादा होता तो 10 हो जाता, 5 होता तो 10 हो जाता। तो यहाँ देखो 10 हो गया हमारा। ठीक है, ये राउंड का मतलब क्या हुआ? ये राउंड फिगर लेके चलता है, राउंड फिगर के लिए मतलब 10 रुपए के 10 रुपए 20 पैसे पे मत करना, 10 रुपए ही पे कर देना। ठीक है, मतलब जैसे 50 से कम होगा तो हाँ, तो इसमें तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड होते हैं। अभी जैसे 9.4 है, तो अभी कितना प्रिंट हो रहा है, 9 प्रिंट हो रहा है इसके अंदर। अगर मैं मैथ डॉट राउंड की जगह दूसरा मेथड यूज़ कर लेता हूँ जिसका नाम है CIL सेल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 ही प्रिंट हो रहा है। इसमें क्या होगा, अगर 2 भी होगा 1 भी होगा तब भी 10 ही प्रिंट होगा। इसमें एक वैल्यू ज़्यादा लेके चलता है, एक वैल्यू ज़्यादा ऐड करता है। तो यहाँ पे मैंने देखो 9 भी किया तब भी 10 लेके चल रहा है, पर अगर मैं यहाँ पे 8.9 करूंगा तो कितना लेके चलेगा, तब 9 लेगा, तब 9 लेगा। तो मतलब एक वैल्यू ज़्यादा लेके चलता है ये। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास इसमें मैथ के अंदर 3 मेथड होते हैं। एक राउंड मेथड होता है, एक सेल मेथड होता है, और एक और मेथड होता है, उसका नाम क्या है, वैसे 4 होते हैं। इसका होता है फ्लोर। तो ये कैसे काम करता है, ये एक वैल्यू कम लेके चलता है, तो 8.9 यानी ये लॉस में काम करेगा, तो ये लॉस में काम कर रहा है। तो ये हम ना ई कॉमर्स में यूज़ करते हैं। ई कॉमर्स में क्या होता है कि ना, कभी भी तुमने देखा होगा ना, जब तुम पे करते हो तो कभी भी 10 रुपये 20 पैसे पे नहीं करते। ठीक है, जैसे काफ़ी सारी तो एप्लीकेशन ऐसी है जो ये इतने पैसे एक्सेप्ट ही नहीं करती। जैसे कि तुम अगर किससे करोगे, पेटीएम से करोगे तो शायद पेटीएम में है या किसी में फ़ोन पे में है, आप उस डेसिमल में पे नहीं कर सकते। ठीक है, 20 रुपये करोगे, 21 रुपये 20 रुपये पैसे करोगे, इस तरीके से कर सकते हैं हम। सर पर ना मैट डॉट फ्लोर जो है हम्म, वो राउंड की तरह ही काम कर रहा है। मैट डॉट फ्लोर जो है वो नहीं,
वो क्या काम कर रहा है, वो ना एक वैल्यू कम लेके चलेगा। अगर देखो 9.9 भी हुआ तब भी क्या करेगा, 9 ही लेके चलेगा। ठीक है, 8.9 हुआ तो 8 ही लेके चलेगा, मतलब ये लॉस में दे रहा है हमें। ठीक है, और जो फ्लोर की जगह जो सी एल होता है वो क्या करता है, वो ऐड करके लेके चलता है। तो ये ऐड कर एक्स्ट्रा लेके चलता है। और जो मैथ डॉट राउंड होता है वो नियरेस्ट वैल्यू लेके चलता है। तो इसके अंदर हम जो मैप मेथड है इसके अंदर हम फॉर्मूले सेट कर सकते हैं एरे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये हमारा 9 प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया ये सारा। तो ये सारे हमारे कौन से थे, मेथड थे। तो हम ऐसे मेथड्स को यूज कर सकते ये हैं। होता है हर जगह यूज क्या चीज, राउंड फिगर ज्यादा यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये सारे अभी इतने मेथड करके देखे हमने, तो इनको यूज करके देखना बस आज।